हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाला हूँ आज़ाद भारत के प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के बारे में। तो इनका जो अपने करियर का स्टार्टिंग था पत्रकारिता और प्रारंभिक राष्ट्रीयता से इन्होंने स्टार्ट किया। 1912 में इन्होंने उर्दू अखबार रिलीज़ किया जिसका नाम था अल हिलाल। उसके बाद अल बलाग निकाला और ये जो इनके लेख थे इसमें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सारे जनमत तैयार किया गया था और इसी के कारण इनके जो भी पत्रकार जो भी इनके अखबार थे इनको कई बार बैन किया गया और इसी वजह से इनको कई बार जेल में डाला गया। उसके बाद इनका स्वतंत्रता आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे वो खिलाफत आंदोलन हो। और उसके साथ साथ ये गांधी जी, पटेल और नेहरू जी के बहुत करीबी सहयोगी माने जाते थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी प्रमुख भूमिका इन्होंने निभाई थी। इसके साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े समर्थक माने जाते थे और इसके साथ साथ 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। उसके बाद आता है पार्टीशन। भारत के हम बात करते हैं पार्टीशन के बारे में, तो मौलाना अबुल कलाम जी भारत के बंटवारे के सख्त विरोधी शुरू से थे। वे मानते थे कि भारत की ताकत उसकी गंगा जमुनी संस्कृति है। धार्मिक पहचान की राजनीति के खिलाफ आवाज़ भी उठाई। उसके बाद स्वतंत्र भारत में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। स्वतंत्र भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने 1947 से 1958 के बीच और इस बीच में इन्होंने यूजीसी जो आज हम यूनियन ग्रांट्स कमीशन की स्थापना की। जो आज हम कहीं भी एडमिशन लेने जाते हैं तो उस यूनिवर्सिटी को हम सबसे पहले फाइंड करते हैं वो यूजीसी से अप्रूव है या नहीं है। अगर होता है तभी हम एडमिशन लेते हैं, अदरवाइज़ नहीं लेते हैं। सेकेंड, बड़े बड़े जितने भी आईआईटीज़ हैं इनकी शुरुआत में बहुत बड़ा योगदान रहा था। उसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारंभिक ढांचा, चाहे वो कला, संस्कृति, साहित्य की संस्थाओं को बढ़ावा दिया। साहित्य हो, सभी संगीत अकादमी हो और ललित कला अकादमी। और इसके साथ साथ इन्हें महात्मा पुरस्कार भी दिया गया था। इन्हीं के विषय में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं